प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास की मुख्य पुस्तक के काव्य खंड का अध्याय नंबर 1 सूरदास जी के पद इसमें दिए गए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। 4 पद दिए गए हैं, 2 पद जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम सूरदास जी के पदों का भावार्थ करें। सूरदास जी का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। से याद रह जाएगा, सीही, दिल्ली के पास ही सीही नाम का गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी ये जन्मांध थे। इनकी काव्य कृतियाँ भी सूरदास, सीही गांव, और काव्य कृतियाँ भी हम से ही याद रखें। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तो इस तरह से हम मुख्य बातें सूरदास जी की याद रख सकते हैं। इनकी जो भाषा ब्रज है, और ये जो सूरदास जी के पद दिए गए हैं इनकी भी हम बात करें तो इसमें ब्रज भाषा है। सूरदास जी का जो सूर सागर में भ्रमर गीत प्रसंग दिया गया है वह सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहला पद हम शुरू करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहा रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढूटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेहे, खेलत चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। यहाँ देखिए, इस पहले पद में बचपन की बात है, बाल लीला की बात है कि जो राधा है, राधिका है, वह एक बालिका है, छोटी है, और वह यहाँ पर व्रज में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ आ गई है तो भगवान कृष्ण से भेंट हो गई, भगवान कृष्ण से मुलाकात हो गई। भगवान कृष्ण उसे देखकर क्या कह रहे हैं, देखो बाल लीला की बात है। बूझत, बूझत का मतलब पूछना, श्याम यानी कृष्ण उस राधा से जो गौर वर्ण की थी, उस गौर वर्ण की राधा से भगवान कृष्ण जब मिले, पहली बार देखा ब्रज में, तो पूछने लग गए कि कौन तू गोरी, हे गौर वर्ण की बालिका तुम कौन हो। भगवान कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गौरी, हे बालिका तुम कौन हो। कहाँ रहती, कहाँ का अर्थ है कहाँ, तुम कहाँ रहती हो, और काकी यानी किसकी, और तुम किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो, माता पिता का नाम क्या है। देखी नहीं कभू, कभू यानी कभी,
ब्रज खोरी, खोरी का अर्थ है गली, और ब्रज की गलियों में तुझे कभी भी नहीं देखा है। हम पहली बार मिले हैं, पहली बार तुम्हें देखा है, तो पूछ रहे हैं कि हे गौरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में मैंने नहीं देखा है। भगवान कृष्ण उस राधा से पूछने लगे। तो राधा क्या प्रत्युत्तर दे रही है, ये भगवान कृष्ण ने पूछा है। अब राधा क्या कह रही है, काहे को हम ब्रज तन आवती। तन का अर्थ है तरफ, तन का अर्थ शरीर भी होता है, लेकिन यहां है तरफ। काहे को यानी क्यों, हम व्रज की तरफ क्यों आती, मैं व्रज की तरफ क्यों आती भाई। खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी का मतलब होता है भवन। मैं तो अपने ही भवन में, मैं तो अपने ही घर में खेलती रहती हूँ, और मैं व्रज की तरफ क्यों आती, काहे को आती, क्यों आती। अपने घर पर, अपने भवन पर वहीं मैं खेलती रहती हूँ, मैं यहाँ व्रज की तरफ क्यों आती। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, ढोटा कहते हैं पुत्र को, बेटा पुत्र। श्रवणनी, श्रवणनी कहते हैं कानों, कानों को बोलते हैं कान। नंद नाम है भगवान कृष्ण के पिता का नाम है। सुनत रहती, मैं सुनती रहती हूं कि नंद का जो पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, वह मक्खन और दही की चोरी करता रहता है। राधा पहचान गई है कृष्ण को। जब कृष्ण उससे मिले हैं, कृष्ण उससे पूछने लग गए हैं, तो राधा ये कह रही है कि मैं व्रज की तरफ क्यों आती, मैं तो अपने ही भवन में, अपने ही घर पर खेलती रहती हूँ। ये जरूर मैंने अपने कानों से सुना है, मैं सुनती रहती हूँ कि नंद का जो पुत्र है वो माखन और दही की चोरी करता रहता है, करता हुआ घूमता रहता है, फिरता है। माखन और दही की चोरी करता रहता है। क्योंकि राधा पहचान गई है, इसलिए कह रही है कि मैं ऐसा सुनती रहती हूँ। अब भगवान कृष्ण भी बहुत चतुर है। राधा को देखो क्या बोल रहे हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले है। तुम्हारा कहा यानी क्या, हम ले हैं हमने लिया है, तुम्हारा हमने चोरी क्या कर लिया है। तुम्हारी क्या चोरी की है हमने, तुमसे क्या चुराया बताइए। हमने तुम्हारी क्या चोरी कर ली है, कभी कुछ तुम्हारा तो नहीं चुराया है। खेलत चलो संग मिली जोरी, मिली जोरी मिलजुल कर, तुम्हारा तो हमने कुछ चुराया नहीं है, इसलिए चलो अब मिलजुल करके संग यानी साथ साथ में खेलते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया है, इसलिए चलो अब मिलजुल के हम साथ साथ में खेलते हैं। सूरदास जो लेखक है, हमारे कवि हैं, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, भगवान जो कृष्ण हैं वो रसिक शिरोमणि है, रस प्रिय है, रसिक लोगों के सिर पर धारण करने योग्य है। तो भगवान कृष्ण के लिए आया है रसिक शिरोमणि। भगवान कृष्ण को ही कहा है कि हमारे प्रभु कृष्ण हैं वो रसिक शिरोमणि हैं, बातनी भुरई, बातनी यानी बातों में, भुरई यानी भुला दिया, और राधिका भूरी यानी भूली। राधिका इतनी भूली है
कि भगवान कृष्ण ने उसे अपनी बातों बातों में ही भुला दिया कि वो क्या पूछना चाह रही थी कि तुम माखन और दही की चोरी करते हो, ये बात चल रही थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से अपनी बातों बातों में उस राधिका की वह बात भुला दी, उस राधिका को, भोली राधिका को भुला दिया और साथ साथ में खेलने लग गए। भगवान कृष्ण की ये बाल लीला से संबंधित पद था। दूसरा पद है मधुकर। मधुकर वैसे भंवरे को कहा जाता है, लेकिन यहाँ उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो भगवान कृष्ण के मित्र थे, सखा थे और वे निर्गुण भक्ति में दीक्षित थे। तो गोपियों को निर्गुण भक्ति का उपदेश देने के लिए ही उद्धव जी को, अपने दूत को भेजा था। तो यहाँ जो ब्रिज बालाएँ हैं, ये उन्हें मधुकर, भंवरा कहकर संबोधित करती हैं। इसीलिए यहाँ मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए संबोधित हुआ है। और यहाँ वे ब्रज बालाएँ, यहाँ तक कि राधिका, ये सब मधुकर को, उद्धव को संबोधित करके कोई बात इस पद में कह रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भ्रमर गीत प्रसंग से ही संबंधित है। यहाँ उद्धव जी गोपियों को अपनी निर्गुण भक्ति से दीक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि गोपियाँ हैं, वे भगवान कृष्ण से सगुण भक्ति करती है, उनको चाहती है, हृदय में बसा लिया है। अब उनके बिना वो पीड़ित हो गई है, बड़ी दुखी है, तो उन्हें निर्गुण भक्ति से दीक्षित करने के लिए उद्धव जी को भेजा है। लेकिन क्या बात होती है इस पद में बताया है, मधुकर श्याम हमारे चोर। वो गोपियाँ उद्धव जी को कह रही है कि हे उद्धव जी, हमारे जो श्याम हैं, हमारी जो कृष्ण है, वो चोर है। गोपियों ने उद्धव जी को ये बताया है कि हे उद्धव जी, हमारे जो कृष्ण हैं वो चोर है। श्याम यहाँ पर कृष्ण के लिए आया है। हमारे स्वयं के भी बता रहे हैं, अपने प्रिय भी बता रहे हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं वो चोर है। मन हर लियो तनक चितवनी में। चितवनी कहते हैं मधुर दृष्टि, और तनक यानी थोड़ी। अपनी थोड़ी सी मधुर दृष्टि, चपल यानी चंचल, नैन की कोर, आंखों की कोर से देखना यानी तिरछे नयन। गोपियां बता रही है उद्धव जी को कि भगवान कृष्ण की थोड़ी सी मधुर दृष्टि और उनके चंचल तथा तिरछे नयनों ने हमारे मन को हर लिया है। भगवान कृष्ण की थोड़ी मधुर दृष्टि, थोड़ी सी मधुर दृष्टि, चंचल और तिरछे नयनों ने हमारे मन को हर लिया है। पकड़े हुए हृदय उर अंतर। अब गोपियां आगे कह रही है कि हमने पकड़ रखा है, बिठा रखा है, बसा रखा है। हृदय और उर दोनों का अर्थ एक ही है। हृदय, अंतर यानी अंदर। गोपियां कह रही है कि हमने अपने हृदय के अंदर भगवान कृष्ण को बसा रखा है। कैसे?
प्रेम प्रीति के जोड़। प्रीति यानी स्नेह, जोर यानी बल। हमने अपने प्रेम और स्नेह के बल पर, प्रेम और स्नेह के बल पर भगवान कृष्ण को अपने हृदय के अंदर पकड़ लिया है, बसा लिया है। लेकिन भगवान कृष्ण भी कम नहीं है। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, कि वे सभी बंधनों को तोड़ यानी तोड़कर, सभी बंधनों को तोड़कर छड़ाए गए यानी छुड़ा गए हैं। हमने हृदय के अंदर उन्हें पकड़ रखा था, बसा रखा था, लेकिन सभी बंधनों को तोड़कर वे छुड़ा कर चले गए हैं। दे गए हंसनी अकोर, हंसनी यानी मुस्कान, अकोर यानी मंद, और अपनी मंद मुस्कान हमें दे गए हैं। अर्थात उनकी मधुर मधुर जो यादें हैं अब वही रह गई है। सभी बंधनों को तोड़कर भगवान कृष्ण छुड़ा गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, और मधुर और मंद मुस्कान हमें दे गए हैं। अथा मधुर मधुर उनकी मुस्कान है या उनकी बातें हैं, वो ही अब यहाँ शेष है, वो ही हमें याद आती है, और स्वयं भगवान यहाँ से चले गए। चौकी परी, चौंक पड़ती है, जागत निशी, निशी कहते हैं रात्रि को, रात में हम जाग उठती है, कई बार चौंक भी पड़ती है। और जब रात बीत जाती है, रात बीत गई है, तो हमें उनका एक दूत मिला है, और वो कौन है? भोर यानी भंवरा। हे उद्धव तुम ही हो। जब रात बीत गई है, उसके बाद जब सवेरा हो गया है, तो हमें उनका एक दूत मिला है। हे उद्धव वह आप ही हो। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, सर्वस यानी सर्वस्व। सूरदास जी कह रहे हैं कि उन गोपियों ने उद्धव जी को ये कहा कि प्रभु कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। नागर यानी चतुर, और नवल किशोर भगवान कृष्ण को ही कहा है। हमारे जो प्रभु हैं वे बड़े चतुर हैं, कृष्ण बड़े चतुर हैं, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। अब उनके बिना हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। ये गोपियां उद्धव जी को कह रही है। थैंक यू।